बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका पार्ट 6 है और इसमें जो फार्मूले होंगे उसका मेथड बताऊंगा मैं आपको, और जो बेसिक यूज़ होने वाले फार्मूले हैं वो आज की इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बेसिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर होती है वो ऑन कीबोर्ड जो आपका राइट न्यूमेरिक कीज़ होती हैं इसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिया हुआ होता है। ये मैंने कीबोर्ड ऑन किया हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पर दिया हुआ है प्लस माइनस डिवाइड। तो इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए बेसिक कैलकुलेशन इजी आप कर सकते हैं। इक्वल सबसे पहले होता है, इक्वल जो बैक स्पेस के साथ आ रहा है इसको प्रेस करेंगे आप, इक्वल आ जाएगा। और फिर कोई वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है तो इस तरह से जैसे हमने 45 टाइप किया यहाँ पर और प्लस का साइन दे दिया है, वही राइट साइड जो न्यूमेरिक कीज़ दी हुई है ये प्लस है, और सेकंड वैल्यू आपने टाइप करी एंटर, तो ये आंसर आ जाएगा 95 जो भी हमने वैल्यू दी हुई है। दोबारा इसको एडिट करना है तो F2 एडिट के लिए होता है, और यहाँ पर आप फार्मूला बार में आएंगे अगर तो ये कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही होगी क्या फार्मूला हमने लगाया है उस सेल में जो टोटल हमारे पास आ रहा है इसका। तो जो भी यानी फार्मूला लिखकर इंटर करते हैं वो विजिबल नहीं होता, अनविजिबल हो जाता है, और जो आंसर होगा वो विजिबल होता है आपका। एक चीज़ तो ये थी जो बेसिक तरीका मैंने बताया प्लस माइनस वगैरह का, और इसमें स्टैरिक अक्सर एक कमेंट आया था कि स्टैरिक मल्टीप्लाई के, ये स्टैरिक होता है, इसी को मल्टीप्लाई के लिए लगाया जाता है कीबोर्ड से, और ये माइनस, ये प्लस और ये डिवाइड। तो इसी तरह जो मैंने ये चीज़ बताई आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस ये डायरेक्ट हमने सेल में इक्वल के बाद लिख ली वैल्यू, और अगर कहीं लिख कर सिलेक्ट करना होती है तो जिस जगह आपको कैलकुलेशन करनी है उस सेल पे जाएं, इक्वल सेल क्लिक करेंगे तो फिर उसमें सेल एड्रेस आएगा, यानी इसका कॉलम और रो एड्रेस करना है क्या मैंने कहा इसमें डिवाइड कर दें इसको इससे, एंटर। तो जो भी कम वैल्यू ज़्यादा वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट कुछ इस तरह से लिखी हुई आ रही होती है, इसको मैं मल्टीप्लाई परसेंट में रखना चाह रहे हैं, कितने परसेंट हुआ है ये काम हमारा, तो यहाँ नंबर सेक्शन में जाएंगे और इसका फॉर्मेट जो होता है मैंने पहले भी बताया है, तमाम सेल जर्नल होते हैं। यहाँ से आप इसको जो पॉइंट कुछ वैल्यू लिखी हुई होती है तो परसेंट में लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 होता है, और यहाँ दिया हुआ है ये परसेंट का साइन, इस परसेंट के साइन पे क्लिक करने से जो भी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 100 हो जाती है, और प्लस परसेंट का साइन भी लिखा हुआ आ जाता है। इसको क्लियर करना है, जैसे यहाँ से डिलीट मार के दोबारा अगर कुछ आप लिखेंगे तो वो परसेंट में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मेट अप्लाई हुआ हुआ है वो परसेंट हुआ हुआ है। तो आप यहाँ से जाकर इसको जनरल करेंगे नॉर्मल करने के लिए। ये डायरेक्ट लिखी थी मैंने डिलीट करके तो 0.2 आ गई। जो फर्स्ट मैंने कैलकुलेशन की थी वो इस सेल को A3, यानी कोई भी सेल क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आएगा A3 डिवाइड कर दिए हमने B3 से। आंसर के लिए एंटर, इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं मैंने बताया आपको। और ऐसी ही अगर आप बोर्ड मास मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो इक्वल, अब अगर आप कोई वैल्यू, जैसे अभी मैं ये हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। अब जैसे आप कोई वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं कि इक्वल, इसको मैंने कहा मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट ओपन बोर्ड मास मेथड, और फिर मैंने कहा इसको डिवाइड करें या माइनस करें, इसके साथ फिर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें 5। तो बोर्ड मास मेथड ये होता है, कोई भी चीज़ अगर इक्वल के बाद पहले सेल में लिख रहे हैं और बोर्ड मास मेथड ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हैं तो वो चीज़ पहले कैलकुलेट होती है इसमें। तो अब ये फंक्शन काम किस तरह करेगा, ये पहले माइनस करेगा 60 में से 50, और फिर जो वैल्यू बचेगी उसमें हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देगा ये C3 सेल एड्रेस, यानी 5 वैल्यू से। एंटर, ऐसे एंटर करेंगे तो देखें बिल्कुल सही, 60 में से 50 माइनस हुआ 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 तो 50 आ गया आंसर। तो ये भी एक तरीका होता है, जो चीज़ आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेल में कैलकुलेट करते हुए वो आप बाद में रख रहे हैं, कैलकुलेशन पहले रख रहे हैं, बोर्ड मास मेथड में रख रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या बोर्ड मास मेथड। तो वो चीज़ जो ब्रैकेट में होगी भले वो सेल के लास्ट में रख रहे हो वो आप पहले कैलकुलेट होती है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन होगी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई वो फिर उससे बाद में कैलकुलेट होगी। तो ये चीज़ सोच कर समझ के जब अब आगे और मैं क्लियर कर दूंगा, जब आगे और क्लासेस होंगी तो उसके अंदर उसको प्रैक्टिकल यूज़ में या डेटा वगैरह जब होगा उस पर किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो कवर करते हुए आगे चलें, ताकि जो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ होंगी इसमें भी आपकी ऑफिस रिलेटेड जो वर्क होगा सारा वो मैं आपको कवर करवाऊँगा, और एक्सपर्टीज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएंगी इसके अंदर एडवांस लेवल की।
और भी इसके अलावा एडवांस लेवल की जो सीरीज़ है वो मल्टीपल पर्पस जो होता है हर काम के हवाले से, वो मैंने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है और वो सीरीज़ चल रही है, तो वो भी देख सकते हैं जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनकी और भी हेल्प हो सके, और जो सीखना चाह रहे हैं तो वो भी जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें उसको, और जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक काम। तो ये तो थी बेसिक्स फार्मूलों की एक छोटी सी मतलब एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको दे दिया। अब अगर हम फार्मूलों के ऊपर आ जाएं, अब इसी तरीके से जो होगा वो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास मेथड क्या कंडीशन कैसे देनी है समझ कर आप लगा सकते हैं। अब आते हैं फार्मूलों की तरफ। कीबोर्ड से मैंने आपको ये बताया था बेसिक कैलकुलेशन होगी तो वो आप इस तरह से प्लस माइनस वगैरह से कर सकते हैं। अगर फार्मूलों में काम करना है हमें तो वो अब मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह करेंगे। अब कुछ वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग अलग सेल के अंदर। एक चीज़ मैंने बता दी, जब भी आप इक्वल के बाद सेल क्लिक करते हैं तो उसका सेल एड्रेस आ रहा होता है। अब सबसे पहले और ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला सम होता है। सम शॉर्टकट की ऑल्टर इक्वल, और अगर मेन्यू में जाएं होम तो ये ऑप्शन हमें यहाँ दिया हुआ होता है सम। होम मेन्यू के अंदर यहाँ दिया हुआ है आपको सम, और इसकी शॉर्टकट की भी देखें माउस लेकर आया हूँ मैं, इसमें लिखी भी आ रही है। तो यहाँ सेल होना चाहिए लास्ट में आपका, जो वैल्यू आपको प्लस करनी है उनके लास्ट सेल के ऊपर आपका कर्सर होना चाहिए। अब एक इसकी एग्जांपल इस तरह से भी मैं आपको दे दूँ, कंट्रोल राइट, यही वैल्यू फिल होकर आ जाएगी। इस जगह में इस वैल्यू को हटा रहा हूँ, तो अगर हमारा कॉलम के लास्ट में सेल है कर्सर तो ऑल्टर इक्वल करेंगे तो ये रेंज खुद ही बन जाती है। सम की शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस इक्वल। कीबोर्ड से मैं दिखा दूं, ऑल्ट, ये वाला ऑल्ट और ये वाला इक्वल, दोनों एक साथ लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा डेटा आपका। इसके अलावा उससे प्रीवियस जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है उस सेल एड्रेस से लेके लास्ट वाले सेल एड्रेस तक वैल्यू आ जाएगी आपकी। A1 से कह रहा है कॉलन, ये रेंज बताता है आपको, A7 तक कह रहा है रेंज बनी हुई है, एंटर। तो ये तो हो गया कॉलम का लास्ट में सेल पे था कर्सर तो कॉलम सेलेक्ट, और अगर रॉ के लास्ट में अगर कर्सर होगा ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की करेंगे A1 से खुद ही रेंज बन जाती है, उससे प्रीवियस जितनी वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, और कॉलन C1 यानी A से 1 से C1 तक की रेंज, एंटर। अब अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि रॉ और कॉलम दोनों में हमारे पास वैल्यू है, अब अगर मैं ऑल्टर इक्वल कर दूं तो ये सिलेक्ट करेगा, ये कॉलम सिलेक्ट करेगा। तो चलें देखते हैं ऑल्टर इक्वल। तो फर्स्ट जो ये फॉलो करता है वो कॉलम करता है। ये चीज़ बताने के लिए मैंने इस फार्मूले को बताया, वरना पहले भी मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। ये हमेशा काम करते वक्त प्रैक्टिकली इन चीज़ों का जहन में पता होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ें आप। इंटर करेंगे तो ये सीधा जहन में आपके आ गई हुई क्लियर। रॉ के लास्ट में तो रॉ सिलेक्ट ऑल्टर इक्वल, कॉलम के लास्ट में तो ऑल्टर इक्वल कॉलम सिलेक्ट, और अगर रॉ और कॉलम दोनों के बीच में ये इस तरह की कंडीशन है तो फिर हम ऑल्टर इक्वल करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉलम सिलेक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी सी चीज़ें बाज़ दफ़ा क्वेश्चन वगैरह में भी आ सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। और एक तरीका ये भी होता है कि मुझे ऑल वैल्यू को टोटल करना है, तो फिर हम जैसे ऑल्टर इक्वल कर रहे हैं तो C1 से खुद ही रेंज बना रहा है कॉलम C6, मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से क्लिक करते हुए ये रेंज बना लूँगा, तो ये डायरेक्ट A1 से C6 तक की वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा, एंटर। तो इस तरह से भी टोटल कर सकते हैं ऑल यानी मल्टीपल वैल्यू। और फार्मूला जब भी यूज़ होता है जब बहुत सारा डेटा होता है आपका, तो फार्मूला यूज़ करके हम फटाफट से आंसर निकालते हैं, तो वहाँ पर फिर फार्मूला हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसी तरह जैसे ऑल्टर इक्वल, अब मैनुअली क्या होता है, सबकी कैलकुलेशन सेपरेट अगर करनी है इस तरह से होती है, तो एक्सेल में जो वो भी फार्मूला फर्स्ट लग रहा है इसको एंटर करते हैं और सेल के लास्ट में जाते हैं, माउस पर एंटर लेके ड्रैग कर देते हैं। देखें अभी ड्रैग मोड कर्सर आ रहा है, ये ड्रैग मोड कर्सर है, क्लिक करें और नीचे ड्रैग कर दें इसको। सम के बाद नेक्स्ट फार्मूला जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मैक्सिमम। ये सब इक्वल लगेगा पहले और फिर मैक्सिमम। फार्मूला लगाने का तरीका, इक्वल किया, फार्मूला टाइप किया आपने, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं है तो उसके साथ पूरा उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ रही होती है। देखें ये चीज़, कोई भी फार्मूला आप लिख रहे हैं, अगर मैं मैक्स सिलेक्ट कर लूँगा, टैब दबाया मैंने, अभी ब्रैकेट हटा दिया, तो ये चीज़ पूरी मैक्स की डिटेल्स बता रही है आपको। यानी रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट।
अब ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सेंटेंस होगा, वो आ जाएगा कि नंबर बताएं कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो ब्रैकेट ओपन लाजमी होता है हर फार्मूले का, और जिस सेल को प्लस करना है फर्स्ट सेल से क्लिक करते हुए एंड तक की रेंज। अब कह रहा है D1 से कॉलन D6 तक, यहाँ मेरे पास D1 रेंज है और D6 तक सेलेक्ट करी है मैंने ये। तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। इसी तरह मिनिमम होगा, मिनिमम करेंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन, तो इस सेल से क्लिक करते हुए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज। D1 से D6 में मैंने कहा सबसे छोटा नंबर कह रहा है ये नंबर है आपका। अब मुझे यही चीज़ अगर नंबर से देखनी है, फर्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सेकंड सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्स तो डायरेक्ट सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो वो फिर हम लगाते हैं लार्ज। इक्वल लार्ज ब्रैकेट ओपन रेंज फर्स्ट, कॉमा लगाया तो कहेगा नंबर बताएं कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा फर्स्ट सबसे बड़ी इस रेंज की, तो सबसे बड़ी 270। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट देखनी है तो यहाँ 2 कर दें। कह रहा है सेकंड हाईएस्ट 270 के बाद 240 है, बिल्कुल सही है, ले लें 240। और इसी तरह आपको थर्ड देखनी है तो F2 एडिट करके सिर्फ नंबर चेंज कर दें। और यही चीज़ आप चाह रहे हैं लिख कर ना करनी पड़े तो 1 2 3 सीक्वेंस से लिख लें। जैसे टॉप 5 का टोटल देखना है तो यहाँ पर जाए ऊपर टॉप 5 वैल्यू। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इक्वल लार्ज ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम, जो वैल्यू हमने सेलेक्ट करी F4 ड्रैग करना है तो D1 D6 रेंज एब्सोल्यूट हो जाएगी। F4 होता है डॉलर साइन के लिए, जैसे ही मैंने डॉलर साइन लगाया तो यहाँ सेल एड्रेस आ गया कॉलम से पहले और रो से पहले, ये सेल एड्रेस लग गया, कॉमा क्योंकि ड्रैग करेंगे तो इस रेंज में से देखनी है टॉप 5। कॉमा के बाद E3 में 1 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक किया E3 आ रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज एंटर, फर्स्ट हाईएस्ट आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ ये रेंज एब्सोल्यूट हुई हुई है और ये नॉर्मल है, तो जब ड्रैग करेंगे 2 3 ये ड्रैग होगी कंडीशन और ये फिक्स रहेगी। कॉर्नर पर जाए माउस पॉइंटर लेके ड्रैग मोड कर्सर नीचे लिया है, टॉप 5 वैल्यू आ गई। अगर इसको टॉप 5 वैल्यू का टोटल चाहिए, जैसे F2 टॉप 5 वैल्यू सम कर देता हूँ मैं यहाँ। तो इस तरह से देखें हमने क्या करा, पहले ये कंडीशन और फिर लास्ट में आके ऑल्टर इक्वल कर दी। और इसी तरह मिनिमम देखना है तो ये हमारा लार्ज, और ऐसे ही एक फार्मूला होता है स्मॉल इक्वल, वही सेम फार्मूला जैसे लार्ज स्मॉल लगा लें। फर्स्ट रेंज एब्सोल्यूट करना है इसको F4 कॉमा फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब सबसे छोटी वैल्यू 1 आ गई, इसी तरह सबसे छोटी 2 देखनी है, 3 देखनी है, कंट्रोल D ड्रैग कर दिया इसको और उनका टोटल छोटी वैल्यू जो आ रही है सबसे, तो उनका टोटल ये आ गया। इसी तरह जितनी लिस्ट होगी, अभी फ़िलहाल मैंने कुछ वैल्यू 7-8 के करीब टाइप करी हैं, इसी तरह वो पूरी वैल्यू जो होंगी सिलेक्ट करेंगे। इस तरह मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है और एवरेज होती है। एवरेज में ये होगा जो वैल्यू आ रही है तमाम उन सब की एवरेज आ जाएगी आपके पास। ऑल कॉलम सिलेक्ट, इस तरह से एवरेज के लिए ये भी होता है सम ऑल वैल्यू सिलेक्ट, टोटल 6 वैल्यू हैं, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 6, सेम दोनों का आंसर है। और इसी तरह काउंट का फार्मूला होता है, काउंट फार्मूला जो होता है टोटल सेल में जितनी वैल्यू आ रही है वो काउंट करता है इक्वल, लास्ट सेल पे आके काउंट टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन, और जिस सेल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उस सेल से क्लिक करते हुए एंड तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कितने सेल में है ये डेटा हमारा, तो B2 से कॉलन की रेंज और ये बता रहा है B7, तो यहाँ देखें B2 और कहाँ तक सेलेक्ट करी हुई है B7 तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। लेकिन यही चीज़ हमारे पास 6 टोटल आ रही है, अगर हम यहाँ टैक्स एंटर करें तो फ़ौरन 5 हो गई, यानी ये टैक्स काउंट नहीं करेगा। तो इसके लिए काउंट ए ऑल वैल्यू ब्रैकेट क्लोज 7, ये रेंज पूरी सिलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए 5 कर रहा है। इसकी मैं रेंज दोबारा से बना लेता हूँ, B2 F2 एडिट किया मैंने और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए ऊपर तक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 6। तो काउंट ने क्या करा, टैक्स को काउंट नहीं किया और काउंट ए ने टैक्स वैल्यू दोनों काउंट कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ हमें टैक्स काउंट करना है तो इसके लिए काउंट ए होता है और उसमें से फिर आप पूरी रेंज सिलेक्ट करें और फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ देख लें फार्मूला बार के अंदर काउंट ए में से हमने कहा B1 से B7 तक की वैल्यू को माइनस कर दें, इसमें काउंट माइनस का साइन दिया और माइनस के बाद टाइप कर दिया काउंट, ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट से लेके एंड तक की वैल्यू सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल एक सेल यानी इसके अंदर टैक्स का आ रहा है हमारे पास।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसको होम मेन्यू में जो हम सम करते हैं यहाँ से इन फंक्शंस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और माइनस काउंट ए में से काउंट, तो ये सब इसके अंदर मौजूद नहीं थे जो मैंने डायरेक्ट इसमें बताया, और लार्ज और स्मॉल फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया और शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है उसके लिए जो फर्स्ट देख रहे हैं वीडियो वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।